स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान अगेन शॉक्ड ऑन पीएम मोदी आसाम विजिट इफेक्ट ऑन अनदर कंट्री। तो चले दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ ये उनको मुसलमान करने के लिए ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हर लिहाज से आप कह रहे हैं। हाँ, हर लिहाज से, माशी लिहाज से भी। चाइना को मुसलमान क्यों नहीं करते, पहले मुझे ये बताएं ना। हिमालय से ऊंची तो उठती है ना, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनको हम मुसलमान करने का क्यों नहीं सोचते? क्यों डॉलर आना बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात यह है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। जब देखें उन्होंने एक हमारे साथ हरकत की है, मुसलमानों के खिलाफ अगेंस्ट हरकत है ना, मस्जिदें तोड़ना कोई हमारे हक में तो नहीं है ना। उसके बावजूद हम कह रहे हैं वो दोस्त है, हमें फायदा पहुंचाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम मुसलमानों के सगे नहीं है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। वो ज्यादती वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रह, ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा, तो जहालत खत्म की जाए। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग व्हिच कैन हैपन। दोनों ममालिक, जारी बात है, आपको पता है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम क्योंकि पाकिस्तान बहुत डीपली चला गया है, इसलिए फिर देखें ना, ये डबल स्टैंडर्ड आ गए ना कि जहाँ हमें जरूरत है हम गधे को, वो फिर कहते हैं ना गधे को बाप बना लो, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना फिर हमारे। उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन, आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। कोई किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको आके मारना शुरू कर दे, थप्पड़ मार दे। देखिए, इसका एक चीज़ आप सिंपली ये लें कि इसमें ये कहा गया कि अगर औरत की शादी कर दी जाती है या किसी के साथ वो बिलोंग होती है तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। वो इस चीज़ पे हमला नहीं करेगा कि जो है वो अगले को देखना है उन्होंने। सो ये क्वेश्चन ज़रूर मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया और औरतों के मामले में इनको इस्लाम चाहिए। अगर पोर्न वेबसाइट को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात, हिपोक्रेसी की भी हद है ना। देखे हम लोग इधर लड़कियों को इचरे बाजार में अलिफ बे पे वाले कुर्ता पहन, हलवा जानलेवा हो गया। चाइना जो है, चाइना और मालदीव जो है, उन्होंने एक मिलिट्री असिस्टेंस का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस, और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है, एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड। और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फ़ौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग व्हिच कैन हैपन। दोनों ममालिक, जारी बात है, आपको पता है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना, इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये उनको मुसलमान करने के लिए ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हर लिहाज से आप कह रहे हैं। हाँ, हर लिहाज से, माशी लिहाज से भी। चाइना को मुसलमान क्यों नहीं करते, पहले मुझे ये बताएं ना। हिमालय से ऊंची तो उठती है ना, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनको हम मुसलमान करने का क्यों नहीं सोचते? क्यों डॉलर आना बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात यह है कि अगर चाइना वाले ना हमारे से अच्छा तल्लुक बना रखते हैं,
वो हमारे से इम्प्रेस भी हो रहे हैं। कई कलीग हैं, यानी कि मैंने चाइनीज़ के साथ काम भी किया, वह कई कलीग्स हमारे इस्लाम से इम्प्रेस भी हुए हैं। क्यों हुए हैं वो देखते हैं यार। लेकिन एक हमारी आपने मुस्लिम तबलीग की थी? हाँ, मैंने तबलीग की थी? तबलीग की थी उन्हें। उन्होंने कहा था कि आपका इस्लाम अच्छा है, लेकिन आपकी एक जो मुसलमानों की एक मसला है ना, ये है कि धोखा देते हैं। ये मसला है आपका अंदर आता है कि आप हम इतबार ज़रूर करते हैं, लेकिन आप हमारे इतबार का ना नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, उनसे दोस्ती आपने कन्वर्ट करने के लिए उनको की थी, मतलब मुसलमान करवाने के लिए की थी, या कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू था? नहीं, मेरे ना यानी कि ऐसे था कि मेरे वो किसी हवाले से दोस्त बने, यानी कि स्पोर्ट्स के हवाले से। ये बताएं, तमाम दूसरी भी मुस्लिम कंट्रीज है, ठीक है, उनकी भारत के साथ बहुत अच्छी जमती है, ये कह लें हमसे ज़्यादा अच्छी है। ट्रेड हो, आपसी पर्सनल ताल्लुकात हो, सारे बहुत अच्छे हैं। आपस में एक दूसरे को सोने के हार पहनाते हैं, रेड कारपेट के साथ इस्तकबाल करते हैं। जब हमारी बात आती है, हम कहते हैं हमने उनको मुसलमान करना है। हम कभी ट्रेड पे बात नहीं करेंगे, हम कभी अच्छे रिलेशंस पे बात नहीं करेंगे। हम लोग हर चीज़ में नॉन मुस्लिम मुस्लिम क्यों ले आते हैं? इतने तफरके में हम क्यों पड़े हुए हैं? बात ये है ना, देखे ना, इस्लाम जो है ना, इस्लाम फ़र्ज़ करे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कहते हैं ना कि इंसान मेहनत करता है। मैं मुसलमान हूँ ना, मेरा हक बनता है कि मैं आपको राय दूं कि यार ये काम गलत है, ये सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरी बात सुन रहा है, मेरे साथ उसका अच्छा ताल्लुक बन रहा है, अगर वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सर्व करने की कोशिश करेगा ना, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? वो ट्रेड में हमें काम देगा, हमारे हर बिजनेस के लिहाज से हमारी सपोर्ट करेगा। वो जो नॉन मुस्लिम है वो नहीं देगा ज़रूर। जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को। राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस डोमेन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा। और ये जो हमला है, ये जो साइबर स्पेस में भारत की कितनी तैयारी है। अब इसमें ज़ाहिर बात है एक बड़ी, जिसे आप कह लें कि एक अनदर क्वेश्चन है। कई लोगों का कहना ये भी है इंडिया के अंदर कि ज़्यादा जी इंडियन पॉलिटिशियंस और डेमोक्रेट्स वो ज़्यादातर आवाम को, पब्लिक को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बट ऑन ग्राउंड उस तरह की जो प्रिपेयर्डनेस नहीं है। लेकिन इस बात में तो सच्चाई मुझे लगती है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो जंग है वो साइबर स्पेस डोमेन में होगी, क्योंकि हर मुल्क जब वो लड़ता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम के ज़रिए हमला करता है। वो इस चीज़ पे हमला नहीं करेगा कि जो है वो अगले को देखना है उन्होंने। सो ये क्वेश्चन ज़रूर मौजूद हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो कमर सीमा है वो तो रोते ही रहेंगे कि इंडिया ने ये कर दिया। और खास करके पाकिस्तानियों भी अब ये बोल रहे हैं कि यार कई दिनों से, मतलब कई टाइम से अब इंडिया के शायद से कोई ऐसी न्यूज ही नहीं आ रही जो खराब हो। ऐसी डेली कुछ ना कुछ मोदी जी आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं, आज ये इनॉग्रेशन कर रहे हैं, आज फलाना हाँ, प्रगति दिख रही है इंडिया की। ये कहाँ से आता है भाई? ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन जरूर मोदी साहब जो है आसाम गए थे और वहाँ का काजीरंगा करके जो पूरा अभ्यारण्य है वहाँ की विजिट की। आपने देखा वीडियो में, हाथी के अंबाड़ी पे बैठे और वहाँ से भी फोटो खींच रहे हैं, ये सब कुछ देखा। और मोदी जी को नेचर बहुत पसंद है, ये बात सत्य है। बहुत वो नेचर से प्यार करते हैं और उसके नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं। और अब तो आपने देखा क्लाइमेट चेंज की जो बातें उठाई वो भी मोदी साहब ने, उसके लिए भी वो मेहनत कर रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज जो है उसके ऊपर सारे देश जो है एक फंड एकत्रित करे और उसके लिए मेहनत करे, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से बहुत कुछ हो रहा है। हमारे अभ्यारण्य खत्म हो रहे हैं, हमारे बाग, खेत बाग, ये सब कुछ खत्म हो रहा है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो यदि क्लाइमेट चेंज जो है वो जो ठीक हो जाए
तो बहुत कुछ नेचर हमें दे सकता है, और नेचर जो दे सकता है ना, वो विश्व में किसी की भी ताकत नहीं होती वो फैक्ट्री में बन सके, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ नेचर में बन सकता है। बाकी वीडियो मज़ेदार थी। कमर सिम्हा जी तो वही बात कर रहे थे जो पाकिस्तान साइड वाला जो LOC है उस साइड से हमारे 10,000 जो सैनिक थे उसको LAC के पास रखा गया है, डिप्लॉय कर दी गई है एक टुकड़ी को। तो उसके बारे में वो रोते रहेंगे कमर सिम्हा जी, क्योंकि अब उसको पता है कि पैंट कभी भी गीली हो सकती है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई तो ले रहे, लेकिन मिलते हैं और अगली वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।